साथियों, न्यू उड़ान क्लासेज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है, अभिनंदन है। अभी जो एचडीपी ऑलरेडी वो यूट्यूब चैनल पे है। आज अपना सेशन है, आपके 4th तक आपके पेपर हो चुके हैं। आज अपना 5वां पेपर है, किसका? एनिमल न्यूट्रिशन यानी पशु पोषण का। ठीक है भाई, तो आज का जो सेशन है एनुअल एग्जाम के अंदर आ रखे हैं, उनके बारे में अपन क्या करने वाले हैं, डिस्कशन करने वाले हैं। ठीक है भाई, तो आप सब लोग साथ साथ में रिप्लाई ईमानदारी से और सच्चे दिल से देख रहे हो, ताकि मेरी मेहनत है ना, आप लोगों के लिए मेरा हौसला बढ़ता रहे। और जो भी आपको जरूरत है, जिन चीज़ों की यूट्यूब पे आपको नहीं मिल पा रही हो, या सारी चीज़ें जो ऑथेंटिक, उनका मैं आपको हमेशा आपके साथ हूँ। ये चीज़ें मैं आपको अवेलेबल कराऊंगी। और इसी के साथ साथ में जैसे ही आपके एग्जाम खत्म हो, तैयारी शुरू कर दीजिए, ताकि आपका जो फ्यूचर है इस भर्ती के लिए सेफ हो जाए। पोषण 2010 का जो पेपर है आपके सामने, 2010 का पेपर है आपके सामने। ठीक है, क्वेश्चन है आपके, प्रोटीन की इकाई फिल इन द ब्लैंक होती है। प्रोटीन है वो किसकी इकाई होती है, इसके बारे में आपके क्वेश्चन किया गया है। जल्दी से जल्दी इसका आप आंसर दीजिए। तो प्रोटीन है वो आपके किसकी इकाई होती है? ये आपकी होती है अमीनो अम्ल। अमीनो अम्ल। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 2, दुधारू गाय का उत्पादन राशन फिल इन द ब्लैंक, फिल इन द ब्लैंक आपके प्रतिशत किलोग्राम उत्पादन के अनुसार होना चाहिए। इसमें क्या पूछा गया, जल्दी से जल्दी एक बार दोबारा क्वेश्चन को पढ़े। आपके दुधारू गाय का उत्पादन राशन, ठीक है, फिल इन द ब्लैंक प्रति किलोग्राम दूध उत्पादन के अनुसार होना चाहिए। जो कौन सी गाय होती है? दुधारू गाय होती है, उसका क्वेश्चन है आपके सामने। ठीक है, क्या क्वेश्चन है भाई आपके सामने? ये क्वेश्चन है कि इसका जो दूध उत्पादन होता है ना, उसके उत्पादन वो होना चाहिए। तो वो आपके कितना होना चाहिए? प्रतिभ है, जितना आप इसका दूध उत्पादन चाहते हैं उतना आपको दाने की संख्या इसमें ज्यादा। नामक हार्मोन स्रावित होता है पशुपीयूष ग्रंथि से। कौन सा हार्मोन है वो स्रावित होता है, इसके बारे में पूछा गया है। कल अपन ने क्वेश्चन पढ़ा था, ये हार्मोन कौन सी ग्रंथि से स्रावित होता है? गायनी के अंदर भी ये क्वेश्चन था। और आज ठीक है, आगे अपन क्वेश्चन की ओर बढ़ते। विटामिन ए फिल इन द ब्लैंक, घुलनशील विटामिन है। जो विटामिन ए वो किस में घुलनशील है, इसके बारे में आपको पूछा गया है। जल्दी से जल्दी इसका आप आंसर दीजिए। जो आपके विटामिन ए है वो किस में घुलनशील है? तो वो किसमें घुलनशील है भाई? वसा के अंदर घुलनशील है, ना कि आपके किस जल के अंदर घुलनशील है। ठीक है, आगे अपन क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अपन अपने क्वेश्चन से आपके आगे आगे, साइलेज बनाते समय चारे में आर्द्रता फिल्म, साइलेज ना कि आपके है साइलेज है
ध्यान से देखें। इसको बनाते समय जो आपके सारा होता है ना, उसके अंदर जो इसकी नमी आर्द्रता है ना, वो कितनी होनी चाहिए पूछा गया है। जल्दी से जल्दी आप इसका आंसर दीजिए। तो आंसर 60 से 70%। कितना? जो चारा होता है ना, जिस चारे से अपन क्या बनाते हैं, ये अपन क्या बनाते हैं, साइलेज बनाते हैं। भाई अपन सोच रहे हैं कि इस चारे से क्या बनाना है, साइलेज बनाना है, तो उसकी आर्द्रता है ना, वो 60 से 70% होनी चाहिए। वो पूरी तरीके से सूखा हुआ नहीं होना चाहिए। ठीक है, आगे अपन बढ़ते हैं। 1 ग्राम वसा के पूर्ण ऑक्सीकरण के पश्चात फिल इन द ब्लैंक कैलोरी ऊष्मा उत्पन्न होती है। जो 1 ग्राम आपके 1 ग्राम क्या पूछी गई है, 1 ग्राम वर्षा के पूर्ण ऑक्सीकरण के पश्चात जो 1 ग्राम वर्षा होती है ना, जब उसका पूर्ण ऑक्सीकरण होता है ना, तो उस समय पूछा गया है कितने कैलोरी उसमें उत्पन्न होती है। इसके बारे में आप बताइए। जल्दी से जल्दी आप इसका आंसर दीजिए। 9.3 kcal। ठीक है, ये आपके 1 ग्राम वर्षा के पूर्ण ऑक्सीकरण के पश्चात 9.3 kcal कैलोरी ऊष्मा उत्पन्न होती है। ठीक है भाई, आगे अपन बढ़ते हैं। लेग्यूमिनेशंस फॉडर क्रॉप में लगभग डीपीसी आपके डीसीपी व टीडीएन होता है। इसमें आपके क्या पूछा गया है, डीसीपी की मात्रा पूछी गई है, और आपके इसमें क्या पूछा गया है भाई, टीडीएन की मात्रा पूछी गई है। तो ये आपके इसमें डीसीपी कितना होता है, वो होता है 18%, और टीडीएन कितना होता है भाई, ये होता है 60%। आप इसको कृपया ध्यान से देख ले। इसके अंदर पूछा गया विशेष नाम देके पूछा गया है। तो क्वेश्चन जब आप करते हो ना, तो होश और पूरे हवास के अंदर क्वेश्चन को 3 बार पढ़ लेना चाहिए, उसी के बाद उसका आंसर दो, ताकि आपके लिए वो बहुत ही अच्छा और उपयोगी हो। ठीक है, इन द ब्लैंक वे फिल इन द ब्लैंक फसलों को बारी बारी से बोते हैं। बारी बारी बोते हैं, इसके बारे में क्वेश्चन है। जल्दी से जल्दी आप इसका आंसर दीजिए। अपन जितना इनके अंदर समय कम लेंगे ना, उतना ही अपने आप फायदा है भाई। कौन सा? फसलों को बारी बारी से बोते। ठीक है, आगे की अपन और बढ़ते। बिनोला में हानिकारक तत्व कौन सा होता है? जो बिनोला होता है ना, उसके अंदर हानिकारक तत्व कौन सा होता है, इसके बारे में क्वेश्चन क्या है। जल्दी से जल्दी आप बताइए, जल्दी से जल्दी आप बताइए क्या होता है भाई। इसका आंसर आपके क्या जाएगा, गोसीपोल। क्या जाएगा, गोसीपोल। दिख रहा होगा सही से आप सभी लोगों को। गोसीपोल इसका क्या जाएगा, हानिकारक जो तत्व होता है कौन सा होता है, गोसीपोल होता है। आगे की ओर अपन बढ़ते हैं। परिचयात्मक पशु पोषण 2011 का आपके सामने पेपर आ गया है, इसके बारे में अपन बढ़ते हैं। ठीक है, क्वेश्चन है पशुओं में दुग्ध जवर की फिल इन द ब्लैंक की कमी। कैल्शियम की कमी के होता है तो आप जल्दी से जल्दी बताइए। ह्यूमन का जो पीएच है वो कितना, 6.2 से 6.8
6.2 से 6.8 के मध्य में होता है। गाइज अपन आगे वाले क्वेश्चन की ओर बढ़ते। वयस्क पशुओं में औसतन जल की मात्रा, वयस्क जो पशु होता है ना उसमें कितनी आपके औसतन जल की मात्रा पूछी गई है और वो किस में पूछी गई है, वयस्क पशु में पूछी गई है। आप इसका भी जल्दी से जल्दी आंसर दीजिए। वयस्क पशुओं में औसतन जल की मात्रा कितनी होती है भाई, तो वो होती है 60%। कितनी होती है भाई, 60% होती है। ठीक है, आगे की ओर अपन बढ़ते हैं। विटामिन बी, विटामिन बी दोबारा बोल रही हूँ, विटामिन बी कौन सा, विटामिन बी समूह फिल इन द ब्लैंक में घुलनशील होते हैं, पूछा गया है। पहले क्या था, पहले भी एक क्वेश्चन आया था, उसका आंसर क्या गया था, वसा। अब आगे की ओर अपन बढ़ते हैं, तो इसका आंसर क्या जाएगा, आप मुझे जल्दी से जल्दी बता दीजिए। तो ये वाटर में क्या, वाटर, वाटर में आपकी क्या, ये वाटर में सोल्यूबल है। ठीक है भाई, ये वाटर सोल्यूबल है, ये यानी जल में घुलनशील है। आगे की ओर अपन बढ़ते हैं। दुधारू गायों को दाना बाटा देने की दर अंगूठा नियम विधि के अनुसार होती है। दुधारू गायों को दाना, जो दुधारू गायें होती है ना उनको दाना और बाटा, ठीक है, वो आपके उनको अंगूठा नियम विधि के अनुसार कितनी होती है, इसके बारे में आपको पूछा गया है। जल्दी से जल्दी आप इसका आंसर दीजिए मुझे, इसका आंसर दीजिए मुझे आप। आगे अपना क्वेश्चन चल रहा है, एक बार इसको एक बार छोड़िए, थोड़ा सा कंफ्यूजन लग रहा है तो एक बार मैं देख लेती हूँ। आगे अपन बढ़ते हैं। एक आदर्श दाना मिश्रण में पूछा गया है टीसीपी एवं टीडीएन क्या है भाई, टी है और डी है और एन है, इसके बारे में पूछा गया है, इसके बारे में पूछा गया आपको। जल्दी से जल्दी आप इसका आंसर दीजिए। आदर्श दाना मिश्रण में आपके पहले तो किसकी मात्रा पूछी गई है, डीसीपी, वो कितनी होनी चाहिए, और फिर आपके पूछी गई टीडीएन की पूछी गई है। तो डीसीपी की मात्रा होती है आपके 12 से 60%। ठीक है, क्वेश्चन बढ़ते हैं। मूंगफली की खल में, मूंगफली की खल में, मूंगफली की खल में हानिकारक तत्व होता है। मूंगफली की जो खल होती है ना उसमें कौन सा हानिकारक है, हानिकारक तत्व होता है, इसके बारे में क्वेश्चन पूछा गया है। मूंगफली की खल में हानिकारक तत्व पूछा गया है, इसका जल्दी से जल्दी आंसर दीजिए। मेहनत करें थोड़ी बहुत, पता चलेगा। हाँ भाई, आंसर क्या जाएगा भाई, एफ्लाटॉक्सिन। ये क्या होता है, हानिकारक तत्व होता है जिसके कारण ये आपके की ओर दिख रहा होगा, एफ्लाटॉक्सिन के अंदर होता है। अपन मैं इतना चाह रही हूँ कि आप इसके आंसर, ताकि से नहीं होनी चाहिए,
10% से 15% से। आगे अपन पढ़ते हैं क्वेश्चन की, गो पशुओं में सूचक पदार्थ की आवश्यकता होती है। जो गो पशु होते हैं के अंदर सूचक पदार्थ की आवश्यकता वीडियो का पूछा गया चाहिए, पता होना चाहिए कौन सी ग्रंथि है, पीयूष ग्रंथि है भाई। कौन सी ग्रंथि है? पीयूष ग्रंथि है। ठीक है, परिचयात्मक पशु पोषण 2022 आपके सामने पेपर आ चुका है। और पेपर पशु आहार में पशु आहार है, उसके मुख्य पौष्टिक तत्व कार्बोहाइड्रेट तथा प्रोटीन होती है, वसा होती है। इसके अलावा और क्या होता है ये बताना है। जल्दी से जल्दी बताइए, मतलब क्वेश्चन सीधा सीधा आहार में मुख्य पौष्टिक तत्वों की आप जल्दी से जल्दी इसका बता दीजिए जो इसमें नहीं है। दो कौन से नहीं है आप भाई? इसमें विटामिन नहीं है, और क्या नहीं है? और ये नहीं है, खनिज नहीं है। विटामिन और खनिज इसके अंदर नहीं है। जो इसमें आपके बाकी सबके दिए हुए विटामिन और खनिज का नहीं दे रखा है, तो आगे यही है। एक संकर्ण गाय को प्रति 100 किलोग्राम शारीरिक भार पर सूचक पदार्थ चाहिए। मतलब एक गाय है ना, एक संकर्ण गाय है और उसका वजन कितना है? 100 किलो है। तो उसको सूचक पदार्थ कितना चाहिए? वो कि भाई इतना तो उसको या इतना है। जल्दी से जल्दी आप इसका आंसर क्या जाएगा? इसका आंसर वही जाएगा जो पीछे गया था और अपन लोगों ने पढ़ा भी है। अब जैसे ये गाय 100 किलो की है ना, तब इसको ये मिलना चाहिए। मान लो ये गाय 100 की जगह 400 किलो की हो गई, तो आप इसको अपना मल्टीप्लाई करके बढ़ाओगे। ऐसा नहीं फिक्स बता दिया, 2 से आगे बढ़ते जाओ। ठीक है, हरे चारे में कितना ग्रीन जो चारा होता है ना, हरे चारे में पाए जाने वाला विटामिन ए का पूर्ववर्ती होता है। ए है ना, इसका क्या है? पूर्ववर्ती। आप इसका जल्दी से जल्दी आंसर दीजिए। विटामिन ए का पूर्ववर्ती तो विटामिन और क्या होता है? कैरोटीन होता है, जो आपके विटामिन ए का क्या होता है? पूर्ववर्ती होता है। ठीक है, आगे अपन क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। नवजात बछड़े को शारीरिक भार का फिल इन द ब्लैंक 10 से खींच पिलाना चाहिए। 1/10 LSA एग्जाम, RDFC एग्जाम, हरियाणा, पंजाब एग्जाम, कोई भी एग्जाम हो, ये क्वेश्चन सबका फेवरेट है, रहता है। ठीक है, आगे अपन बढ़ते हैं। रुमांती पशु सभी अनिवार्य फिल इन द ब्लैंक अम्लों का स्वयं निर्माण करता है। रुमांती पशु है, वो कौन से अम्लों का जो स्वयं निर्माण करता है, उसको बाहर से लेने की जरूरत नहीं है। इसके बारे में ये क्वेश्चन पूछा गया है। फटाफट आप इसका आंसर दीजिए। आंसर क्या जाएगा? आंसर जाएगा आवश्यक अमीनो अम्लों, है ना। रुमांती पशु सभी अनिवार्य आवश्यक अमीनो अम्लों का स्वयं निर्माण कर लेते हैं, उनको बाहर से लेने की जरूरत नहीं होती। फिल इन द ब्लैंक जटिल जैव रासायनिक पदार्थ होते हैं जो आपके रासायनिक क्रिया को परिवर्तित कर देते हैं, परंतु स्वयं क्रिया के अंत में भी परिवर्तित नहीं होते हैं। जल्दी से जल्दी इसका आंसर दीजिए ताकि अपन आगे की ओर बढ़े। फटाफट बताइए।
क्या जाएगा इसका आंसर, क्या जाएगा यहाँ पर आपके आंसर जाएगा, ये भाई जाएगा एंजाइम। क्या जाएगा एंजाइम। एंजाइम जटिल जैव प्रक्रिया के द्वारा क्या क्रिया को तो परिवर्तित कर देता है ना, लेकिन स्वयं परिवर्तित नहीं होता है, ये एंजाइम ही रहता है। आगे अपन बढ़ते हैं क्वेश्चंस की ओर। सुबबुल की पत्तियों में प्रतिपोषण तत्व पूछा गया है, जल्दी से जल्दी प्रतिपोषण, जैसे कपास में क्या पाया जाता है, बिनोला में कितना होता है, मूंगफली में कितना होता है, अलग अलग ज्वार में कितना, हर की एक उसको ये क्वेश्चन आपको आराम से बता सकता है वो। जल्दी से आप इसका आंसर दीजिए। जल्दी से जल्दी। फिल इन द ब्लैंक। पोषण शास्त्र का पिता है, पोषण शास्त्र का पिता किससे पूछा गया, पोषण शास्त्र है उसका पिता कौन है, इसके बारे में क्वेश्चन से जल्दी से आप जल्दी बता दीजिए। लेवोसियर। लेवोसियर है पोषण में प्रयुक्त पशु उपजात मचल के चूर्ण में आपके फिल इन द ब्लैंक अधिक मात्रा में पाया जाता है, पशु आहार में उपयुक्त होता है ना, इसके बारे में पूछा गया। क्वेश्चंस को आप एक बार सही ढंग से देख सकते हो। पाया जाता है उसके अंदर पूछा गया है भाई आपके, इसके अंदर आप क्रूड प्रोटीन, क्या है क्रूड प्रोटीन। महुआ की खल में फिल इन द ब्लैंक प्रतिपोषक तत्व पाया जाता है, जो महुआ की खल होती है ना उसके में प्रदान करते हैं। गुणा या कितने गुणा, इसके बारे में पूछा गया। जल्दी से जल्दी आप इसका आंसर दीजिए। देती है, लेकिन कितने प्रतिशत देती है इसके बारे में आपको बताना है, तो वो ये आपकी 2.50%, ठीक है, या गुना। अब गुना जो इसमें आपके ऑलरेडी दे रखा है, ठीक है। आगे अपन क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। मोरिसन व NRC, NRC खाद्य मानक, फिल इन द ब्लैंक प्रकार के खाद्य मानक है। जो मोरिसन व NRC खाद्य मानक है वो किस प्रकार के आपके खाद्य मानक है, इसके बारे में पूछा गया है। वो कैसे, पाचक पोषक तत्व प्रकार के क्या है, पाचक पोषक
तत्व प्रकार के, है ना, पाचक पोषक तत्व प्रकार के। आगे अपन बढ़ते हैं क्वेश्चन, संतुलित दाना मिश्रण में पाच्य प्रोटीन में कुल पाच्य पदार्थ की मात्रा क्रम से फिल इन द ब्लैंक एवं क्रम से प्रतिशत होती है। किसमें? आपके पाच्य पदार्थ, पाच्य प्रोटीन और फिर आपके क्या कुल पाच्य पदार्थ, है ना, इनकी मात्रा पूछी गई है। आप जल्दी से जल्दी इसका आंसर दीजिए ताकि अपन आगे की ओर जल्दी से बढ़ सके। जल्दी से जल्दी इसकी मात्रा बताइए आप भाई। पाच्य प्रोटीन व कुल पाच्य पदार्थ की मात्रा क्रम से जल्दी आप बताइए इसका आंसर। जल्दी से जल्दी इसका आंसर दीजिए भाई। क्या भाई यहाँ पर क्या जाएगी? 14 से 16 और यहाँ पर कितनी जाएगी? 68 से 72, है ना। पाच्य प्रोटीन की मात्रा कितनी होती है? 14 से 16 और कुल पाच्य की कितनी होती है? आपकी वो होती है 68 से 72, है ना। आगे अपन बढ़ते हैं क्वेश्चंस की ओर। गेहूं के भूसे में पाच्य प्रोटीन फिल इन द ब्लैंक एवं कुल पाच्य पदार्थ की मात्रा, ये भी आप आ गया। ये आपके क्वेश्चन आ गए। गेहूं का जो भूसा होता है ना, उसमें पाच्य प्रोटीन और वह कुल पाच्य पदार्थ की मात्रा पूछी गई है। जल्दी से आप इसका भी आप आंसर दे ताकि मुझे पता रहे कि हाँ भाई आप लोग भी कुछ कर रहे हो। जल्दी से जल्दी इसके आंसर दीजिए। पाच्य प्रोटीन की मात्रा कितनी होती है भाई इसमें? तो पाच्य प्रोटीन की मात्रा होती है 0 और कुल पाच्य आप भी बता दीजिए। आपके गेहूं के अंदर कितनी होती है? तो वो कितनी होती है भाई? ये होती है 40, ठीक है। आगे अपन बढ़ते हैं विधि के द्वारा। ये क्या है भाई? है किसी को कंफ्यूजन है तो HE वाही है, ठीक है। विधि के द्वारा हरे चारे को सुरक्षित रखने के लिए अच्छी है। ये भी क्या है? अच्छी है ना। बनने पर इसमें नमी की मात्रा फिल इन द ब्लैंक से कम होनी चाहिए। अच्छी है के अंदर इससे नमी की मात्रा है वो इससे कम होनी चाहिए। इसके बारे में आपसे क्वेश्चन किया गया है। कितनी होनी चाहिए भाई? ये आपके 15% से कम होनी चाहिए, ठीक है। आगे अपन बढ़ते हैं संतुलित दोनों मिश्रण में लवण मिश्रण फिल इन द ब्लैंक की दर से मिलाया जाना चाहिए। संतुलित दोनों मिश्रण, संतुलित दोनों मिश्रण में लवण मिश्रण, है ना, फिल इन द ब्लैंक की दर से मिलाया जाना चाहिए। इसके बारे में आपके क्वेश्चन है, इसका भी आप जल्दी से जल्दी आंसर दीजिए। जल्दी से जल्दी इसका आंसर दीजिए आप। इसका आंसर क्या जाएगा भाई? 2.5 से 3% की दर से मिलाना चाहिए, ठीक है। आगे की ओर अपन बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। तो आपके अधिक दूध देने वाले गायों के आहार में कैल्शियम की कमी से नामक रोग हो जाता है। कौन सा होता है भाई? मिल्क, बताइए आप, बताइए जल्दी से जल्दी। बोलने से पहले आपका आंसर आना चाहिए। क्या होता है भाई? मिल्क फीवर होता है। क्या होता है भाई? मिल्क फीवर। मिल्क फीवर होता है। गाय के नवजात बछड़ों को खीस शारीरिक भार के अनुसार देनी चाहिए 1/10, है ना। आगे अपन क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बिनोला में प्रति पोषक तत्व है। बिनोला के अंदर प्रति पोषक तत्व पूछा गया है। अपन ने ये क्वेश्चन पहले भी देख लिया है और तो फिर भी कोई बात नहीं, अभी भी आप बता दीजिए क्या होता है भाई? प्रति पोषक तत्व क्या होता है? बोल। आगे बढ़ते आ स्रोत जिसमें 18% से ज्यादा तंतुमय पदार्थ होते हैं। 18% से ज्यादा तंतुमय पदार्थ होते हैं उनको फिल इन द ब्लैंक कहा जाता है। जिसके अंदर 18% से ज्यादा तंतुमय पदार्थ होते हैं उनको कहा जाता है, इसके बारे में
पूछा गया है उनको क्या बोला जाता है? जल्दी से जल्दी आप भी मुझे बता सकते हो, उनको रफेज बोला जाता है। ठीक है, आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। परिचयात्मक पशु पोषण 2014 का आपके सामने क्वेश्चन आ चुका है, जिसके बारे में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 1, साइलेज बनाने के लिए सबसे उपयुक्त फसल है। साइलेज बनाने के लिए सबसे उपयुक्त फसल पूछी गई है, तो जल्दी से जल्दी आप इसका आंसर मुझे रिप्लाई करें, ताकि हम भी आपको, मुझे भी पता रहे कि हाँ भाई ये चीज मुझे मोटिवेट होता रहे कि भाई आप लोग भी इसको देख रहे हो, ढंग से देख रहे हो। तो कौन सी फसल है इसके अंदर, आप जल्दी से जल्दी, आपको भी पता है शायद, क्या है? मक्का। आगे अपन बढ़ते हैं। है बनाने के लिए फसल को फिल इन द ब्लैंक अवस्था पर काट लेना चाहिए। है बनाने के लिए जो फसल होती है ना, उसको किस अवस्था में काट लेना चाहिए? जल्दी से जल्दी इसका आंसर आप लोग दीजिए, जल्दी से जल्दी इसका आप आंसर दीजिए। किस अवस्था में काटा जाता है भाई? पुष्प अवस्था में काट लिया जाता है। कौन सी अवस्था में? पुष्प अवस्था में काट लिया जाता है ना। आगे अपन बढ़ते हैं। गो पशुओं में दुग्ध जवर फिल इन द ब्लैंक की कमी से होता है। अभी क्वेश्चन आपको आएगा ये सामने, और दोबारा मैं लिख देती हूँ। वो होता है किसकी कमी से? कैल्शियम की कमी से होता है। किसकी कमी से होता है? कैल्शियम की कमी से होता है। आगे अपन क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं, जल्दी से जल्दी आप भी थोड़ा सा देखें। वयस्क पशुओं में औसतन जल की मात्रा होनी चाहिए, कितनी होनी चाहिए भाई? वयस्क पशुओं में जल की मात्रा कितनी होनी चाहिए? तो जल की मात्रा आपकी कितनी होनी चाहिए? 60% होनी चाहिए। बढ़ते आगे क्वेश्चन की ओर अपन। विटामिन बी समूह में, विटामिन बी, ये आपके सामने आ गया कि भाई विटामिन बी है वो किस में घुलनशील है? आपके जल में या फिर आपके किस में? वसा में। तो ये आपके क्या है? वाटर सोल्यूबल है। क्या है भाई? वाटर सोल्यूबल है। ठीक है, आगे की ओर अपन बढ़ते हैं। दुधारू गायों को दाना बांटा देने की दर अंगूठा नियम विधि से के अनुसार होनी चाहिए। वहां पर मैंने क्वेश्चन को छोड़ा था, लेकिन अभी देख लिया 1/3 आपके 1/3 होती है। ठीक है भाई, आगे अपन बढ़ते हैं। एक आदर्श दाना मिश्रण में फिल इन द ब्लैंक डीसीपी एवं क्या पूछा गया है? टीडीएन की मात्रा पूछी गई है। ये भी क्वेश्चन आपके उस टाइम आ गया था, दोबारा रिपीट हुआ है। मैंने आपको पहले भी बता दिया कि बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं, रिपीट होते हैं बार, तो आप इसका भी आप जल्दी से जल्दी आंसर दीजिए। क्या है भाई? इसका आंसर क्या आएगा? 12 से 15, और ये क्या आएगा? 70 से 75। ठीक है, आगे की ओर अपन बढ़ते हैं। मूंगफली की खल में हानिकारक तत्व होता है। मूंगफली की जो खल होती है ना, उसके अंदर हानिकारक तत्व कौन सा होता है? जल्दी से जल्दी आंसर बताइए इसका मुझे। और आगे बढ़ते। गो पशुओं में शुष्क पदार्थ की आवश्यकता फिल इन द ब्लैंक होती है। जो गोशक आपके गो पशु होता है ना, उसके अंदर कितनी ड्राई आपके जो आता है ना, शुष्क पदार्थ होता है ना, उसकी मात्रा पूछी गई है। वो आपके कितनी होनी चाहिए? इसके बारे में आपको जल्दी से जल्दी आंसर देना है। तो वो आपकी कितनी होनी चाहिए? 2 से 2.5% होनी चाहिए। ठीक है, आगे की ओर अपन बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। परिचयात्मक पशु पोषण 2015 के आपके सामने क्वेश्चन आ गया है भाई। आगे अपन क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अंडे का कवच पतला कमजोर होना आर में किस मिनरल की कमी को दर्शाता है? तो ये आपको जल्दी से जल्दी इसका भी आंसर दीजिए। वो किसकी कमी को दर्शाता है? वो आपके दर्शाता है कैल्शियम की कमी को। किसकी दर्शाता है? कैल्शियम की कमी को दर्शाता है। ठीक है, आगे अपन बढ़ते हैं भाई क्वेश्चंस की ओर। प्रोटीन में फिल इन द ब्लैंक, ये जो क्वेश्चन है, प्रोटीन में फिल इन द ब्लैंक 9 जन होती है। ये थोड़ा सा आपके मतलब बड़ा ही मेरे हिसाब से इस क्वेश्चन में कुछ अलग लैंग्वेज होनी चाहिए। है ठीक है, तो इसमें आपका क्या जाएगा? 16%। क्या जाएगा भाई? 16
प्रतिशत। आगे अपन बढ़ते हैं, जन्म के समय बछड़े में औसत जल की मात्रा कितनी होती है? जब बछड़े का जन्म होता है उस समय उसके शरीर में आपके जल की मात्रा कितनी होती है, इसके बारे में आपके क्वेश्चन आपके सामने आया है। तो जल्दी से जल्दी आप इसका आंसर दीजिए। कितना होती है भाई? ये मात्रा होती है आपके 75 से 80%। कितनी होती है? 75 से 80%। ठीक है, आगे अपन बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। आपके 400 किलोग्राम, आपके 400 किग्रा मतलब 400 केजी शरीर वजन की ओर को पोषक पदार्थ कितना देना चाहिए? ये मैंने आपको जब 100 वाला आया था ना, उस समय मैंने बताया था जितना आता है मल्टीप्लाई कर लेना। ऐसे इसका क्या जाएगा तो कितना होगा भाई? 12 केजी। ठीक है, क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। NFE और E का पशु पोषण में पूरा नाम बताइए भाई। जल्दी से जल्दी आप बताओ। देखिए इसमें पशु पोषण का क्या नाम है? जल्दी से जल्दी आप इसका आंसर बताइए कि इसमें क्या आंसर जाएगा। आप जल्दी से जल्दी इसका आंसर बता दीजिए कि इस क्रूड आपके NFE का पशु पोषण में पूरा नाम बता दीजिए। ठीक है, आगे की ओर अपन बढ़ते हैं क्वेश्चंस की ओर, लेकिन बढ़ने से पहले इसका आप आंसर जल्दी से जल्दी बता दीजिए। क्या जाएगा इसका? नाइट्रोजन फ्री एक्सट्रैक्ट। क्या पूरा नाम क्या है इसका? नाइट्रोजन फ्री एक्सट्रैक्ट, नाइट्रोजन फ्री एक्सट्रैक्ट। ठीक है, क्रूड फाइबर के अंतर्गत सेल्यूलोज फिल इन द ब्लैंक वे फिल इन द ब्लैंक को शामिल है ना, शामिल किया जाता है। क्रूड फाइबर के अंतर्गत सेल्यूलोज। आगे इसका आंसर आप जल्दी से जल्दी इसका आंसर बताइए ताकि अपन आगे वाले क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। क्रूड फाइबर के अंतर्गत सेल्यूलोज किया जाता है। इसमें किया जाता है आपके हेमी सेल्यूलोज। किसको किया जाता है? हेमी सेल्यूलोज तथा आपके लिग्निन को इसमें क्या किया जाता है? शामिल किया जाता है। ठीक है, आगे की ओर अपन बढ़ते हैं। विटामिन के फिल इन द ब्लैंक में घुलनशील है, अनेक किस्म है। जल्दी से जल्दी बता दीजिए। तो ये आपके क्वेश्चन किसका है? विटामिन किसका है? विटामिन का है। जल्दी से जल्दी इसका आंसर आप जवाब दे भाई, क्या होगा इसका? विटामिन किस में घुलनशील है भाई? विटामिन के किस में घुलनशील है? तो वो आप वसा में घुलनशील है। किसमें? वसा में। आगे की ओर अपन बढ़ते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स को 2 भागों में वर्गीकृत किया जाता है, क्रूड तथा किसमें किया जा सकता है? आप बता दीजिए जल्दी से जल्दी। आप उसमें किया जा सकता है जिसका अपन ने पीछे क्या पढ़ा? पूरा पढ़ा पड़ा था। फिल इन द ब्लैंक तत्व की कमी से स्तनधारी पशुओं में विटामिन बी नहीं बनता है। पूछा गया है कि भाई जो स्तनधारी पशु होते हैं ना, उसके अंदर आपके किस तत्व की कमी से विटामिन बी नहीं बनता है? किसका विटामिन बी नहीं बनता है? और वो भी किसमें? स्तनधारियों में नहीं बनता है। लेकिन वो किस तत्व की कमी के कारण नहीं बनता है, ये क्वेश्चन जिसके बारे में बताया गया है। जल्दी से जल्दी आप आंसर दीजिए इसका। मैं चाहती हूँ कि इसका आप आंसर आप दो, क्योंकि बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अगर पूछा जाए सीधा भी कि स्तनधारी पशुओं में विटामिन बी नहीं बनता है किस तत्व के कारण, ये आपको वाइवा में पूछा जा सकता है। ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसका मुझे जल्दी से जल्दी आप जवाब दीजिए। तो आंसर क्या जाएगा? ये क्या जाएगा भाई? आंसर कोबाल्ट। जो कोबाल्ट होता है ना, वो कोबाल्ट की जो मात्रा है, कोबाल्ट की मात्रा है जब स्तनधारी पशु के शरीर में कम होती है ना, उस समय विटामिन बी भी क्या होता है? कम होता है। मतलब नहीं बन पाते हैं, मतलब बनेंगे नहीं तो ऑटोमेटिक कमी होगा। ठीक है, आगे अपन बढ़ते हैं। मूंगफली की खल में हानिकारक तत्व कौन सा है? जो या क्या पढ़ा? ये आपके क्वेश्चन आ गए। ठीक है,
आंसर क्या जाएगा, एफ्लाटॉक्सिन। आगे की ओर अपन बढ़ते हैं क्वेश्चंस की ओर। आगे क्वेश्चंस आगे परिचय में पशु पोषण 2016 का पेपर आपके सामने आ गया है। क्वेश्चन से कैल्शियम की कमी से छोटे उम्र के पशुओं में फिल इन द ब्लैंक रोग हो जाता है। छोटे उम्र के जो बच्चे होते हैं ना, उनके अंदर आपके जब कैल्शियम की कमी आ जाती है तो उस समय कौन सा रोग हो जाता है, इसके बारे में आप जल्दी से जल्दी आंसर दीजिए। कौन सा रोग हो जाता है भाई, सभी को पता होगा, नींद में भी बता सकते हो। रिकेट्स नहीं होता है क्या, रिकेट्स हो जाता है। क्या हो जाता है, रिकेट्स हो जाता है। आगे क्वेश्चन से विटामिन B12 के निर्माण के लिए आवश्यक खनिज तत्व कौन सा है। विटामिन बी और बी में भी कौन सा है भाई, विटामिन बी में कौन सा है, 12 का पूछा गया है कि निर्माण के लिए आवश्यक खनिज तत्व कौन सा है। इसका आप जल्दी से जल्दी आंसर दीजिए। खनिज तत्व कौन सा है, विटामिन बी, उसमें भी कौन सा, 12। इसका भी आंसर क्या जाएगा, आपके आंसर जाएगा कोबाल्ट। क्या जाएगा, कोबाल्ट। ठीक है, आगे अपन बढ़ते हैं। विटामिन B1 की कमी से पक्षियों में फिल इन द ब्लैंक रोग हो जाता है। आप जल्दी से जल्दी इसका आंसर दीजिए। विटामिन बी और 1 की कमी से पशुओं में कौन सा रोग हो जाता है, इसके बारे में आप मुझे जल्दी से जल्दी आंसर दीजिए। जल्दी से जल्दी आप इसका आंसर दीजिए। कौन सा रोग हो जाता है भाई, इसके बारे में आप जल्दी से जल्दी आंसर बताइए मुझे। जल्दी से जल्दी आप इसका आंसर दीजिए। आप जल्दी से जल्दी इसका आंसर दीजिए। देखिए क्या जाता है, पोली। आप जल्दी से जल्दी इसका आंसर दीजिए ताकि कौन सा होता है भाई, POLYNEURITIS। ठीक है, पोलीन्यूट्रियस। पोलीन्यूट्रियस जो रोग है वो किस में हो जाता है, पशुओं की कमी से इसमें आपके हो जाता है। आगे क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं अपन। बिनोला में नामक फिल इन द ब्लैंक नामक हानिकारक तत्व पाया जाता है। बिनोला के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया आपके, बिनोला के अंदर आप इसका जल्दी से जल्दी आंसर दीजिए भाई। बिनोला के अंदर कौन सा होता है, इसका आप जल्दी से जल्दी आंसर दीजिए। बिनोला के अंदर कौन सा होता है भाई, बिनोला के अंदर नहीं होता क्या, गोसीपोल। गोसीपोल। ठीक है, आगे अपन बढ़ते हैं। विटामिन ए फिल इन द ब्लैंक वसा में घुलनशील। क्या है, विटामिन ए फिल इन द ब्लैंक वसा में घुलनशील विटामिन है। जल्दी से जल्दी आप इसका आंसर दीजिए। ये आपके इसमें आ गया भाई, विटामिन ए का यही क्वेश्चन था कि भाई विटामिन ए किस में घुलनशील है, तो यहाँ पर ये आंसर दे दिया, गलती से लिख दिया वसा। ठीक है, क्या है भाई इसमें, वसा है। ये क्या है भाई, इसमें वसा है। ठीक है, आगे अपन क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, हेलेज में नमी होती है, जो हेलेज होता है ना उसमें नमी कितनी होती है, इसके बारे में पूछा गया है। तो आपके 45 से 55% नमी होती है। क्वेश्चन से साइलेज को अधिक समय तक संरक्षित करने के लिए साइलेज बनाने में फिल इन द ब्लैंक वे बनाने फिल इन द ब्लैंक का प्रयोग किया जाना चाहिए। जो साइलेज होता है ना उसको अधिक समय तक आपको अगर सुरक्षित रखना है तो उसमें किसका उपयोग करना चाहिए, आपके मोले से किसका उपयोग करना चाहिए, मोले से जो यूरिया का करना चाहिए। मोले से यूरिया का करना चाहिए। किसका करना चाहिए, यूरिया का करना चाहिए। आगे अपन बढ़ते हैं। खाद्य पदार्थों से राख प्राप्त करने के लिए भट्टी का तापमान, जो भट्टी होती है ना उसमें अगर खाद्य पदार्थ राख प्राप्त करते हैं ना तो रखा जाता है, तो कितना होता है, 600। कितना होता है, 600 डिग्री आपके सेल्सियस। ठीक है, आगे अपन बढ़ते हैं। संपूर्ण कार्बोहाइड्रेट दो प्रकार के होते हैं। संपूर्ण कार्बोहाइड्रेट है वो दो प्रकार के होते हैं, कौन से होते हैं इसके बारे में पूछा गया है। इनका नाम बताइए यहाँ पे।
जल्दी से जल्दी इसका नाम बताइए। कौन सा होता है भाई क्रूड फाइबर और कौन सा होता है NFE क्रूड फाइबर, CF तथा NFE क्रूड फाइबर नाइट्रोजन फ्री एक्सट्रैक्ट, ठीक है। इसकी फुल फॉर्म होगी आपके गैर रखरखाव प्रकार के चारे में फिल इन द ब्लैंक से कम DCP होता है। इसके बारे में आपके क्वेश्चंस किया गया है, जल्दी से जल्दी बताइए। गैर रखरखाव प्रकार के चारे में ये क्वेश्चंस पूछा गया है। तो ये भाई आपके थोड़ा सा क्वेश्चंस आपके गैर रखरखाव प्रकार के चारे में से कम DCP होता है, इसका आप थोड़ा सा कंफ्यूजन लग रहा है, क्या मामला है इसका। यहाँ पर भाई इसमें एग्जैक्ट थोड़ा सा मुझे भी कंफ्यूजन है, हो ही जाता है, ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है। गैर रखरखाव प्रकार के चारे में गैर रखरखाव प्रकार के चारे में फिल इन द ब्लैंक से कम DCP होता है, शायद इसमें ना के बराबर होता है 0%। यहाँ ये आपके शायद इसमें आंसर जाएगा, ठीक है, कितना 0% से भी कम DCP होता है। तो आज का सेशन हो जाता है यहीं पे पूरा। कौन सा एनिमल न्यूट्रिशन का, किस उससे पहले मैं आप सभी लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि जिंदगी में जब उतार और चढ़ाव नहीं आएंगे अपने को और अपने को पता नहीं चले तो दुनिया, लेकिन अब सत्ता कौन है, मित्र कौन है। बोलने वाले बहुत होते हैं कि मैं हूं अपना, मैं हूं आपको, ये मानता हूं, लेकिन जब अपनी जिंदगी में बहुत ही अपनी स्थिति डाउन होती है, अपन असफल होते हैं, उस समय अपने को पता चलता है कि अपना कौन है। तो इसमें आप जिंदगी में जो उतार चढ़ाव आते हैं ना, अपने आने भी चाहिए और लाने भी जरूरी है, ताकि अपने जिंदगी जीने का रास्ता और अपन किसके ये चीजें भी अपने को पता चलनी चाहिए, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वाले सेशन के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।